नमस्कार दोस्तों जब आप कोई मकान बनाने जाते हैं या कोई हॉस्पिटल या कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि इस समय इस बिल्डिंग में आप देख रहे हो चारों तरफ इनमें टाई बीम बांध दी गई है। देख रहे हैं आप, चारों तरफ ये टाई बीम बांध दिया गया है। अब टाई बीम जब बांध दिया जाता है तो उसके बाद किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है दोस्तों। जैसे आपके पास कोई रूम होता है, जिसे आपको 1700 स्क्वायर फीट 1800 स्क्वायर फीट बहुत बड़ा हॉल बनाना होता है, तो उसकी टाई बीम बांधने के लिए बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप ये कॉलम देख रहे हैं यहाँ पे देखिए एक आपका आपका यक्स आपका ये बीम है और ये आपका वाई बीम है। तो ये वाला जो आपका पार्ट आया है यक्स वाई के मिड में रखा जाता है हमेशा, क्योंकि जैसे कि जब आप कोई बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो इसमें से क्या होता है कि इस क्रॉस में एक दूसरे को सपोर्ट मिल जाता है। एक्स और वाई जा रहे हैं तो एक क्रॉस भी में हमेशा दिया जाता है इंक्लाइंड, वो 45 डिग्री के 45 डिग्री तक होना चाहिए। और जब आप उस कॉलम से बीम तक दे देते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब दूसरी बिल्डिंग पड़ोस में कोई बिल्डिंग बनी होती है उसके बीच में बहुत विशेष गैप नहीं रहता है, और एक्सपेंशन जॉइंट भी जब देना पड़ता है तो इसके लिए ये बीम देना बहुत ज़रूरी रहता है। ये हमेशा आपको कॉलम का इस एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक का देना होता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इस कॉलम का ये है, यहाँ पे इस कॉलम का कॉर्नर ये है और उस कॉलम का कॉर्नर वो है। तो यानी कि ये यहाँ से लेके आपको लगभग बीम देनी पड़ती है। फिर बाकी देखिए और जगह पे नहीं दिया गया है, लेकिन कॉर्नर कॉलम में एक दूसरे से बीम वो चीज़ देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी क्रॉस बीम नहीं दिया गया है। देख रहे हैं एक दूसरे पे एक्स और वाई बीम दी गई हैं केवल। इसमें एक्स वाई जो मतलब क्रॉस बीम होती है जो 45 डिग्री पे होती है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। आप देख रहे हो यहाँ पे सब 90 डिग्री पे सारी बीमें क्रॉस कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे आप 45 डिग्री पे एक बीम क्रॉस करना पड़ रहा है। इसलिए इसको इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब बगल में कोई बिल्डिंग जैसे बन जाती है, ये देख रहे हैं आप चारों तरफ से ये बिल्डिंग बन जाती है, तो यहाँ पे उस बिल्डिंग को सपोर्ट मिलने के लिए ये बीम देना बहुत अति आवश्यक होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए उस तरफ कोई बिल्डिंग नहीं बनी है, लेकिन भविष्य में यदि उधर कोई बिल्डिंग बनती है तो उस मतलब कि आपको ये जो आपका क्रॉस बीम है ये आपको बहुत सपोर्ट करता है। और ये क्रॉस बीम तब दी जाती है जब आपका भवन 4 से 5 मंजिला की ऊंची भवन बनाना हो, तो ये देना बहुत ही अति आवश्यक हो जाता है। और आप देख रहे हो यहाँ पे देखिए, ये हम जंक्शन पॉइंट पे खड़े हैं, ये देखिए यहाँ पे, तो ये जंक्शन पॉइंट है आपका बीमों का। आप देख रहे हैं ये कॉलम है आपका यहाँ पे, और दूसरा कॉलम आपका ये यहाँ पे है क्रॉस होके, ठीक है। और वहाँ से देखिए उस बीच में आपका पूरा गैप खाली है, वहाँ पे केवल यक्स और वाई ही बीम गई है। और यहाँ पे देखिए यक्स वाई का सेंटर बीम हो गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक 45 डिग्री पे गया है, ये भी आपका 45 डिग्री पे गया है। तो ये चीज़ बहुत विशेष ध्यान रखना होता है। और देखिए यहाँ से आपका पूरा ये बिल्डिंग में ये पूरा क्लियर हॉल होता है। आप इधर लगभग 6000 स्क्वायर फीट का इधर एक हॉल है और 6000 स्क्वायर फीट का इधर हॉल है आपका। तो ये सारी चीज़ें बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और जब आप कोई कॉलम बनाना स्टार्ट करते हैं, यदि आप प्लिंथ बीम बांध चुके होते हैं, तो उसके बाद आपको स्टार्टर बनाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आपका कॉलम का फेस है वो पूरी ऊपर तक कंटिन्यू सीधा जाए। स्टार्टर देना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो कॉलम है आपका उसमें आपको कवरिंग कितना देना है वो पहले डिसाइड हो जाती है। और स्टार्टर बनाने से आपको मतलब कॉलम एकदम पूरा सीधा जाता है और एरर की चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं जो उसमें त्रुटियां होती हैं। और साथियों देख रहे हैं यहाँ पे क्रॉस बीम चारों तरफ दे दिया गया है। और ये देख रहे हैं आप में एक दूसरे के हॉल है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम की ये इस कॉलम से और इस कॉलम की दूरी आपकी 29 फीट है अंदर अंदर। तो आपके लिए बीच में ये क्रॉस बीम देना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि बिल्डिंग आपका इधर उधर कॉलम इधर उधर फिक्सिंग मतलब आगे पीछे ना हो, जिस पे कितना भी प्रकार का लोड आपका पड़े। और ख़ासकर जैसे हॉस्पिटल, इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर कोई लंबी दूरी की बिल्डिंग बनानी होती है, मतलब कि लंबे स्पान के लिए, और जैसे 100 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा से कोई बिल्डिंग हो और आपको 1000 स्क्वायर मीटर की बिल्डिंग हो, तो यदि आप 5 मंजिला बनाने जा रहे हैं तो इस तरह की बीम देना आपको बहुत ज़्यादा अति आवश्यक होता है। 4 मंजिला से ऊपर जब बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपको उसके लिए देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे ये जो है ये आपके लिए स्पेस छोड़ दिया गया है। यहाँ से आपका स्टेयरकेस ऊपर चढ़ने के लिए है और आपका जाके इस कॉलम पे ही रेस्ट करेगा, ये देख रहे हैं आप। तो ये चीज़ आपको उस समय छोड़ देना है कि जब आपकी स्टेयरकेस बनाई जाए
तो इसका आप इस्तेमाल में कर सकें और कोई जॉइंट अलग से ना देना पड़े आपको। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे भी क्रॉस बीम दे दिया गया है। आप देख ही रहे हो चारों तरफ से पूरा क्रॉस बीम दिया है। एक क्रॉस बीम ये हो गया है आपका, और एक क्रॉस बीम आपको वहाँ पे दिया गया है, और एक क्रॉस बीम आपको वो वहाँ पे दिया गया है। ये देखिए आप, ये एक क्रॉस बीम आपका ये दिया गया है, और दूसरा क्रॉस बीम आपका ये यहाँ पे मिल रहा है आपका क्रॉस बीम। तो ये रहा आपको मतलब क्रॉस बीम देने का क्या फ़ायदा रहता है। क्रॉस बीम देने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होता है आपका कि आप पे इस पे किसी प्रकार का जो भी सेस्मिक जोन में आपका लोड पड़ता है, चाहे आपका है विंड लोड हो, चाहे आपका डेड लोड हो, किसी भी प्रकार का हो, वो उनमें हमेशा आपके लिए काम करेगा। सिर्फ आपको ये प्लिंथ बीम पे ही देना रहता है, आपको उसमें स्लैब बीम में देने की ज़रूरत नहीं है, कोई विशेष ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आपको प्लिंथ बीम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्रॉस बीम देना। यदि आपका हॉल 28 फीट का है या 30 फीट की लंबी स्पान का है, तो वहाँ पे क्रॉस बीम दे देना चाहिए, बहुत ज़रूरी काम होता है। जब आप क्रॉस बीम बनाते हैं, देखिए आप इसमें क्रॉस बीम बना दिया गया है पूरी तरीके से, और जब इसमें बिल्डिंग में जॉइंट करना होता है तो देखिए ये बिल्डिंग और ये दूसरी बिल्डिंग एक दूसरे को जॉइंट कर रही है, तो क्रॉस बीम यहाँ पे दे दिया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्डिंग, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पूरा कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट फ्लोर बन चुका है, सेकंड फ्लोर के टेरेस की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पे इसका रैंप भी कनेक्ट कर दिया गया है। और जब आप कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं तो उसमें स्टेयरकेस और रैंप लगभग हो आप आमने सामने रखें, जिससे कि आदमी को चलने और उतरने में आसानी हो, और ज़्यादा दूरी का डिस्टेंस ना चलना पड़े। और आप देखिए यहाँ पे लिफ्ट के लिए शाफ्ट की जगह छोड़ दी गई है पूरी, और यहाँ पे सारे आपको बिल्डिंग की एक दूसरे से जो फ्लोर की कनेक्टिंग है आसानी से किया जा सकता है। तो हमेशा रैंप, स्टेयरकेस और आपका स्टेयरकेस और लिफ्ट सब पास पास में होना चाहिए, इसका बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए हम इस रैंप पे चल रहे हैं, ये 1:10 का स्लोप है, इस पर कोई भी आदमी बहुत आसानी से चढ़ सकता है। और 1:10 का स्लोप देने से एक आपको ये फ़ायदा रहता है कि जिससे कि मतलब कि कोई भी सामान का, कोई हैवी सामान है कैसा भी जाना, तो आपको वो चीज़ आसानी से लाने और ले जाने में आसानी होती है। खासकर जैसे हॉस्पिटल बिल्डिंग हो या कॉलेज हो, तो उसमें कई तरीके के सारे लोग आते हैं, उसमें शायद दिव्यांग भी होते हैं, तो उसमें काफ़ी चीज़ें का उनको सहूलियत हो, इसलिए बिल्डिंग डिज़ाइन की जाती है। और आप ये देख ही रहे हैं इसमें चारों तरफ से, इसमें देखिए वो रही आपकी क्रॉस बीम, वो वहाँ पे एक क्रॉस बीम वो रही, और एक क्रॉस बीम आपकी ये यहाँ पे है, देखिए वो वहाँ पे क्लियर है, ये देखिए आप क्रॉस बीम है एक। देखिए यहाँ पे पूरा क्रॉस बीम कैसे बांधा गया है, ये चीज़ आप टॉप से देख रहे हैं। क्रॉस बीम एक आपका ये बांधा गया है, एक एंड कॉलम आपका है, दूसरी बिल्डिंग यहाँ से ज्वाइंट हुई है, तो यहाँ पे आपको क्रॉस बीम देना बहुत अति आवश्यक होता है, जिससे कि बिल्डिंग के कॉलम एक दूसरे से अपने पोजीशन पे हमेशा रहें। इस पर किसी प्रकार का लोड है, चाहे सेस्मिक लोड हो, चाहे डेड लोड हो, चाहे विंड लोड हो, तो उस पर कोई भी असर नहीं होता है बिल्डिंग पे। और आप देख रहे हैं इस एक कॉर्नर वहाँ पे भी है आपका, तो वहाँ पे भी आपको क्रॉस बीम दे दिया गया है, और आप देख रहे हैं वहाँ पे एक क्रॉस बीम वो बांध दिया गया है। जिससे बिल्डिंग 5 मंजिला तक ऊंचा बनाना हो, तो ये आपको क्रॉस बीम हमेशा देना बहुत अति आवश्यक है। आप वहाँ पे देख रहे हैं एक बिल्डिंग का लास्ट कॉलम ये है, और लास्ट कॉलम आपका वो है, तो हमेशा एक दूसरे से इंटरसेक्ट बीम जरूर दिया जाता है कॉलम की, जिसे आप 5 मंजिला की बिल्डिंग ऊँचा बनाना चाहते हैं। और यदि पड़ोस में कोई बिल्डिंग बनती है, तो आपकी इस बिल्डिंग पे कोई इतना विशेष असर नहीं करता है, चाहे वो 4 फ्लोर या 5 फ्लोर की बिल्डिंग कैसा भी बनाए। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है। ये देख रहे हैं पूरा ग्रिड पैटर्न पे आपका सारा बीम बांध दिया गया है, टाई बीम, और बहुत अच्छी तरीके से बांधा गया है, जिससे कि कॉलम अपने पोजीशन को सही तरीके से ले सकते हैं, और बिल्डिंग बहुत अच्छी मजबूत रहती है, उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा दिन तक होती है। ये आपका ग्रिड पैटर्न पे पूरा प्लिंथ बीम बांधा गया है, और देखिए बहुत अच्छी तरीके से ग्रिड पैटर्न पे प्लिंथ बीम बांधना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे आपका मकान का हो, चाहे आपका किसी भी प्रकार का भवन हो, तो आप उसमें ग्रिड पैटर्न पे प्लिंथ बीम बांधिए, जिससे कि आपकी मकान बहुत मजबूत रहता है और काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और ये डिज़ाइन का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो ये चीज़ आपको बहुत विशेष ध्यान में देना होता है। देखिए आप चारों तरफ से बीम ही बीम है, और कॉलम अपना पोजीशन ले चुके हैं, और हम ये वीडियो आपको यहीं पे एंड करेंगे। और आप देख रहे हैं ऊपर की शटरिंग का हो रहा है, ये तीसरे फ्लोर की बिल्डिंग का शटरिंग हो रही है, स्ट्रक्चर पूरा डिज़ाइन हो चुका है, सारे लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे।
ये आपका यहाँ का रैंप है और हम रैंप से आ जा रहे हैं, बहुत आसानी से रैंप जा रहा है। 1:10 का स्लोप है। ये हॉस्पिटल बिल्डिंग है हमारी। और ये आप सामने देखो, रैंप के सामने स्टेयरकेस भी दिया गया है। स्टेयरकेस आमने सामने होने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि यदि आदमी को बहुत तेज़ी के साथ जल्दी एरिया कवर करना है तो आप इससे स्टेयरकेस से कवर कर लेगा, और तेज़ कवर करना है तो ये लिफ्ट से कवर कर लेगा। ये लिफ्ट की पूरी शॉफ्ट बना दी गई है। अभी यहाँ पे गड्ढा खोदना बाकी रह गया है। और आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे इंटीरियर का काम चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका विंडो का पूरा फ्रेम लगा दिया गया है। ये जो बड़ा फ्रेम है आपका, ये फिक्स रहेगा, और ऊपर का भी फिक्स रहेगा। जो छोटा वाला है यहाँ पे ओपनेबल विंडो रहेगा। ये आपका एंट्रेंस का है, साइड एंट्रेंस है, और एक आपका साइड एंट्रेंस एक ये बिल्डिंग एलिवेशन का एक पार्ट है जो टेपर्ड में गया है। इसको मैं अभी पास से दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 6 इंच का है, और ये धीरे धीरे ऊपर जाते जाते आपका 1 फीट बाहर निकला है। ऊपर देखिए टॉप पे 1.5 फीट बाहर निकला है। इसके ऊपर वाले पार्ट पे फिर 2 फीट बाहर निकलेगा, जिससे क्या रहेगा कि आपकी बिल्डिंग की जो एलिवेशन का ट्रीटमेंट होता है वो काफ़ी खूबसूरत लगेगा और अच्छी बिल्डिंग रहेगा। मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक पार्ट है ये बिल्डिंग का बाहर से आप देख रहे हैं किस तरह काम किया जा रहा है। ये नई बिल्डिंग, दोनों नई बिल्डिंग ही है। एक साल पहले अंडर कंस्ट्रक्शन बनना स्टार्ट हुई थी, अभी बनी रही है। और ये दूसरी बिल्डिंग उसके बगल से ज्वाइंट कर दिया गया है। आप देखिए यहाँ का पूरा बिल्डिंग का कितना एलिवेशन, कितना खूबसूरत अभी नज़ारा आएगा। ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, अपने नए ब्लॉक में हम आपको फिर से दिखाएंगे।